नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों की। उत्तराखंड में घास लेने जंगल जाने वाली महिलाओं की परेशानी दूर करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार जल्दी मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना लागू करने जा रही है। राज्य भर में बीते 10 सालों में जंगली जानवरों के हमले से 562 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। इसलिए सरकार ने इनकी मदद करने का फैसला किया है। योजना के तहत घास के लिए जंगल जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा और उनकी परेशानियों को कम किया जाएगा। योजना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जो फेयर प्राइस दुकानें होती हैं, ऐसे कोऑपरेटिव के स्टोर हैं, ऐसे लगभग 7,500 के करीब ऐसे हमारी वो हैं सेंटर हैं। तो हरी घास को साइलेज बना करके और उसके बंडल बना करके उसको इन फेयर प्राइस दुकानों के माध्यम से सस्ते दामों पे दिया जाएगा। जैसे राशन सस्ती दी जाती है, ऐसे ही सस्ते दाम पर इसको दिया जाएगा। और उसके साथ ही समानांतर रूप से व्यापक वृक्षारोपण, घास के जो पौधे हैं उनका वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि लोगों को जंगल न जाना पड़े। घर के आसपास ही उनको पर्याप्त घास, जो बहुत उन्नत किस्म की घास होगी, जो अच्छे जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होगी, उस तरह की घास उनको सस्ते दामों पर दी जाएगी। ये छोटे छोटे बंडल बनाने को बोला गया है कि 20-20 किलो के बंडल बनाए। बड़े बंडल उठाना फिर भारी पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा तो उठा के ले जाना ही पड़ेगा। गांव के हर घर के आगे सड़क संभव नहीं है, और इसलिए छोटे बंडल। और ये जो घास है, इसको आप एक बार अगर रख लेंगे तो 9 महीने तक ये ख़राब नहीं होती, हरी रहेगी पूरी। और ये बहुत ही पौष्टिक है। इसमें जब इसको खोला जाएगा उसके बाद इसको 3 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए छोटे बंडल, और ताकि जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको अच्छा चारा 12 महीने मिल सके। और वहीं पेयजल की किल्लत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी और प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के आह्वान पर बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में हाथों में तख्ती और सर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता कार रोड पर एकत्रित हुए हैं, जहां से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए मार्गों से पदयात्रा के रूप में जुलूस निकाले हैं। हर ब्लॉक में आज महंगाई के विरोध में हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस समय केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरी तरह तानाशाह हो चुकी है। इन लोगों ने महंगाई गैस सिलेंडर में 100 रुपये बढ़ा चुके हैं, और हमारा पेट्रोल और जो डीजल है उसको भी 100 रुपये तक कर दिया है। 80 रुपये और 100 रुपये है। तो इस पूरे क्षेत्र में आक्रोश है, और हम लोग आज हर ब्लॉक वाइज आज इस रैली को निकाल रहे हैं, और इसका सबक इनको 2022 में मिलेगा। पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोग, सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग और हमारे सभी सम्मानित जितने भी यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं और इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ के आयोजन को लेकर अखाड़ा परिषद की 24 फरवरी को होने जा रही बैठक पर बोलते हुए बैरागी संतों ने अखाड़ा परिषद पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उसके अस्तित्व पर सवाल उठा दिए हैं। बैरागी संत अखिल भारतीय श्री मंच निर्मोही अड़ी अखाड़े के महंत रामशरण दास ने कहा कि बैरागियों को 3 अड़ाड़ियों अखाड़ा परिषद का बहिष्कार करते हुए अलग हो गए हैं, जिसके बाद अखाड़ा परिषद का अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अखाड़ा परिषद की बैठक पर बोलते हुए महंत विष्णु दास ने कहा कि अखाड़ा परिषद की ओर से कहा जा रहा है कि बैरागियों को 3 अड़ियों से वार्ता हो रही है, ये गलत है। बैरागियों को बैठक का विषय भी अभी तक कोई भी सूचना इसमें दी भी नहीं गई है। इससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि अखाड़ा परिषद इस तरीके का पक्षपात कर रहा है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क का निरीक्षण किया है। इस दौरान विधायक जोशी के साथ एमडीडीए के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान भी मौजूद रहे हैं। पार्क के निरीक्षण को लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि 4 करोड़ 14 लाख की लागत से पार्क का निर्माण किया जा रहा है। पहले मार्च तक काम खत्म होना था, पर लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया था। अब जुलाई महीने तक पार्क के निर्माण कार्यों को पूरा करने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। पार्क में लाइट एंड साउंड शो से लेकर गढ़वाल की संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के राजीव नगर हाथीखाना में हजारों की आबादी में लगे एकमात्र हैंडपंप खराब होने के कारण क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी के लिए कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाजसेवी इमरान खान ने कहा कि पिछले कई महीने से क्षेत्र में लगा हुआ एकमात्र हैंडपंप जो खराब हुआ है, जिस कारण से लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को अन्य जगहों से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस हैंडपंप को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लालकुआं संजय नगर हाथीखाना क्षेत्र में हजारों की आबादी होने के बाद मात्र एक हैंडपंप है, वो भी लंबे समय से यहाँ पर ख़राब पड़ा हुआ है, जिसमें जल संस्थान के अधिकारियों से मेरे द्वारा आज वार्ता की गई। आज अधिकारियों ने मुझे मौके बताया गया संडे का दिन है, इसमें कल तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जल के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। मात्र इतना भौलिक मुस्लिम क्षेत्र होने के बाद एक हैंडपंप है, वो भी लंबे समय से यहाँ पे ख़राब पड़ा हुआ है। एक सरकारी पानी की टंकी है, उसमें भी पानी नहीं आता है। गर्मी का सीजन शुरू होने लग गया है, पहले ही 10 दिन हैंडपंप ने अपनी दे दी। समझता हूँ कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है और जल संस्थान को इस पर तुरंत तत्काल इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हल्द्वानी शहर में यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अब शहर के 11 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाए जाने हैं। ऐसे में शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी ने ये शुरुआत की है। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक लाइटों को लगाने के साथ ही लोगों को भी ट्रैफिक लाइटों को किस तरीके से फॉलो करें, इसके लिए भी जागरूक किया जाएगा। जल्द ही अगले 2 से 3 महीने में ट्रैफिक लाइट लगने के बाद शहर पूरी तरीके से जाम मुक्त हो जाएगा। ये शहर में जो हमारे अनियंत्रित तरीके से वाहन चलते हैं, बिना साइड देख करके जो है हम आगे पीछे जा रहे हैं, लाइट्स को क्रॉस कर रहे हैं, चौराहों को क्रॉस करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, उन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ पे हल्द्वानी शहर में 11 ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। अमूमन ये 2 से 3 महीने में लग जाएंगी और संचालित करी जाएंगी। इसके लिए हम लोग जागरूकता के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो इसको कैसे फॉलो करना है। अगर यदि वो उस चीज़ को सभी लोग समझ जाएंगे तो बहुत स्मूथली फिर ट्रैफिक चलने लग जाएगा। देश भर में लगातार आसमान छूती महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर प्रदेश भर के साथ साथ हरिद्वार में कांग्रेसी सड़क पर उतरे हैं। आलाकमान के निर्देश पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने शिरकत की है। कांग्रेसियों के अनुसार कमर तोड़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल 100 के आंकड़ा पार कर चुका है तो खाद्य पदार्थ आम जनता की पहुंच से बहुत बाहर हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को अपना एक सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला 2021 के आयोजन में सख्ताई करने का उद्देश्य यह है कि अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से कुंभ मेला यात्रा के दौरान कोरोना महामारी विकराल रूप ना ले, इसलिए सरकार की ओर से कुंभ मेले को लेकर यात्री प्रवेश पर सख्ताई बढ़ती जा रही है। लेकिन व्यापारियों और सामाजिक संगठनों और संयुक्त मोर्चा की ओर से एसओपी को लेकर जो मांग की जा रही थी उस पर सरकार की ओर से कई दौर की कैबिनेट बैठकों में चर्चा की जा चुकी है, पर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई और 3 कृषि कानूनों के विरोध में पदयात्राएं निकालकर केंद्र और राज्य सरकार की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, श्रीनगर समेत अन्य जिलों में पदयात्राएं निकाली गई हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस पदयात्राएं निकाल रही है। इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार ने महंगाई को कम करने और 3 नए कृषि कानूनों को वापस ना लिए जाने पर कांग्रेस आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।